हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद अहमद है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया है। अभी हमारे वेकेशन चल रहे थे, हम ऐसे वॉक पे आए थे, थोड़ा घूम रहे थे, सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़ी देर लाइब्रेरी में बुक्स देख रहे थे। आप लोग सब लोग दोस्त हो? जी, हमारी कम्युनिटी में ऐसा है कि हम सब लोग दोस्त हैं, हमारा फ्रेंडली, हम जिसे मिल जाता है कोई इंडियन तो उससे फिर बातचीत चलता रहता है। कुछ बताओगे हमें यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे कैसा कल्चर है, कैसे एजुकेशन है, किस तरह की पढ़ाई है, ये सब? अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी पूरी मॉड्यूलर सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट मतलब यूनिवर्सिटीज में से लगा इजिप्ट की। यहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक करिकुलम वाइज है, जैसे आपको यूके में होता है MBBCS मेडिकाइन बैकलॉरियस चाइल्ड में सेम वही सिस्टम है, और आपका सब कुछ इजियर है हमारे लिए, और कम्पिटिटिव स्टडीज है। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप एज अ स्टूडेंट इंडिया में भी अगर आपको कहीं गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो इतना मिलता होगा एज अ स्टूडेंट। पूरी रात के 3-4 बजे तक पेशेंट्स की इतनी भीड़ रहती है। अभी भी आप हॉस्पिटल्स चले जाओगे, हॉस्पिटल्स के बाहर इतने पेशेंट्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर। सबसे अच्छी बात, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है एज अ इंटर्न। अगर जब आप कभी काम करेंगे हॉस्पिटल्स में, तो प्रेशराइज करके सिखाया जाता है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मेन चीज़ मेडिसिन में आपकी प्रैक्टिस ही होती है। ये नहीं कि डमी पे, जैसे रशिया यूक्रेन में डमी पे, यहाँ पे प्रॉपर आपको जो पेशेंट होता है उससे आप इंटरेक्ट करते हो, उससे बात करते हो, और जैसे आपको उसका स्टिचेस लगाना, इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। मेरे लिए पॉजिटिव है चीज इन फ्यूचर, क्योंकि आपको थ्योरी इतना हेल्पफुल नहीं रहती जितना आपको हैंड प्रैक्टिस और ये क्लिनिकल रहता है। तो ये सब चीजें तो इंडिया में भी कराया जाता है, इंडिया में भी जो है एजुकेशन लोग लेते हैं, फिर यहीं पे इजिप्ट में क्यों आए? इंडिया में 21 लाख लोग नीट देते हैं, उसमें से मुश्किल से 1 लाख का होता है, जो बाकी 19 लाख 20 लाख लोग हैं वो क्या करता है, उसमें से भी आधे लोग अब्रॉड का देखते हैं, कुछ लोग तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये बहुत बेटर चॉइस है। और इंडिया में प्राइवेट में ये है कि फीस बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपको उसी लेवल का, मुझसे ज्यादा अच्छे अपर लेवल का एजुकेशन मिल रहा है तो ये बेटर ऑप्शन है। मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, तो अब उनके अकॉर्डिंगली मैंने ये सुना है कि क्लिनिकल में इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं कराता, आपको ज्यादा वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्लिनिकल होता है लेकिन वो थोड़ा थ्योरी को लेकर स्ट्रिक्ट है वो इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट में आपको थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, गवर्नमेंट में सबका नहीं हो पाता। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। आज हमें कायरो यूनिवर्सिटी में, और ये हमारे साथ एक इंडियन स्टूडेंट है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। आप कहाँ से बेटा? जी मैं बिहार से हूँ। तो आपने नीट दिया था बेटा? जी मैंने नीट दिया था, मेरे उसमें स्कोर आया था ऐसा 451 के अराउंड आया था। तो आपने इंडिया में क्यों ट्राई किया? आपका तो इंडिया में हो जाता। जी इंडिया में हो जाता, लेकिन उसमें प्राइवेट कॉलेजेस लेने पड़ते हैं, हाँ। और अगर प्राइवेट की जो फीसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। सिर्फ कायरो में या पूरे इजिप्ट में? पूरे इजिप्ट में बहुत बढ़िया है सारी। इजिप्ट में और कौन कौन से कॉलेज? ये तो एक कायरो यूनिवर्सिटी हो गई, शम्स है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया मंसूरा है, है, हेलेवन है, जगह है, नादा है। तो आपके हिसाब से सिर्फ कायरो में ही पढ़ना चाहिए या किसी में भी पढ़ किसी सकते में हैं? भी आप पढ़ सकते, सारी सबकी बहुत रैंकिंग बढ़िया। बहुत अच्छी है ना? जी बहुत और सब कहीं ना कहीं पहले पीछे कायरो से ही जुड़ी हुई थी, बाद में उनको सेपरेट कर दिया सेपरेट किया गया जी। स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से, जी। है ना? तो वर्ल्ड अफ्रीका रीजन में तो ये जो है टॉप पे आती है, टॉप पे आती है और जी। मिडिल ईस्ट में भी शायद मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट उसके है। बाद- अगर आप इंडिया में पढ़ते किसी प्राइवेट कॉलेज में तो आपको फीस भी ज़्यादा देनी होती है जी। आपको इतना बड़ा कैंपस तो नहीं मिलता कि इतना कम से बड़ा। कम 14-15 किलोमीटर में शायद ये फैलाएगा, जी है ना? और यहाँ पे पेशेंट का जो Flow फ्लो है बहुत बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है। 8 से 10 हज़ार पर डे जी पेशेंट है ना, और जी। 14 हॉस्पिटल्स हैं। जी। तो आप जब यहाँ पे आए, आप अभी सेकेंड ईयर में हो ना, जी। तो आपको कभी मतलब ऐसा कभी फील हुआ कि आपने कोई डिसीजन गलत लिया, या इंडिया में ज़्यादा बेहतर था या किसी दूसरी कंट्री में ज़्यादा बेहतर था? जी नहीं, अभी तक तो 2 साल हो गए, मुझे अभी तक इस चीज़ पे कभी भी बुरा नहीं लगा कि मेरा डिसीजन गलत हुआ। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, बाहर का रहना सहना, यहाँ के लोग, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का करिकुलम, सिलेबस, सारी चीज़ें बहुत। हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया। जो थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत के टाइम में लैंग्वेज में, वो धीरे धीरे करके 1-2-3 महीने में सारी ठीक हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे तो यहाँ पे इंग्लिश लोग बोलते हैं। आपका कोर्स जो है वो अरबी में है क्या? कोर्स पूरा का पूरा इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश, मतलब पूरे बिल्कुल में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है ना कोर्स ना? पूरे। प्रोफेसर्स वगैरह कैसे हैं? प्रोफेसर भी बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्टिव है। खाने पीने में और किसी तरह की? नहीं कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की पढ़ाई में देखा जाए, करिकुलम हो गया, लाइब्रेरी है यहाँ पे 3-3, 4-4 लाइब्रेरी हैं, और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, तो पढ़ाई में भी कभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिलेबस भी मतलब लगभग जैसे यूएसएमएलई का है, तो यूएसएमएलई क्रैक करने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप रोज़ के रोज़ क्लास अटेंड कर रहे हो और चीज़ें सही से कर रहे हो तो आराम से हो जाती है। हमारे जो सीनियर्स को देखा है तो उस हिसाब से आपका रहने खाने का यहाँ पे क्या खर्चा आ जाता है? 6 to 7,000 पाउंड्स में हो जाता है। लाइक तो आपका 13-14 हज़ार रुपये में आपका रहना खाना सब कुछ रहना सहना जी। और बढ़िया लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हो जैसा कि मुझे पता लगा है? हाँ 3 बेडरूम में? जी।
सेपरेट रूम, सेपरेट हाँ सारे सेपरेट है और सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अपनी पसंद का खाना है, तो और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया है। आपका टारगेट क्या रहता है? टारगेट तो यहाँ मैं असेंबली का मैं भी लेके आया हूँ। अच्छा, और जो मेरे सीनियर्स हैं उनको देख के अच्छा मोटिवेट मिल जाता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो यहाँ दिक्कत नहीं होती। सीनियर्स ने निकाले हैं जी। हाँ, तो Seniors। पासिंग रेशियो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और भी एग्जाम जैसे यू असेंबली तो हो ही गया, यू हो गया, लैब हो गया, ये सारे एग्जाम्स भी मतलब लाइक क्रैक कर रखे हैं बहुत सारे सीनियर्स ने, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हाँ मोटिवेशन easy है। मिलती है। हाँ कि यहाँ की पढ़ाई में आराम से हो जाएगा और कहीं वैसे भी अच्छे डॉक्टर बनने के लिए ना पेशेंस होना जरूरी है। जी। आप किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे पेशेंस ही नहीं है, तो आप सीखेंगे क्या? पेशेंस फ्लो बहुत ज्यादा है। आपको कैडावर फ्रॉम द डे वन मिलता है। हाँ फ्रॉम द डे वन, लाइक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से जब से लैब स्टार्ट हुई है हमें कैडेवर देखने को मिला, तो उस पर प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। आने वाले बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगे? आ ही जाओ बेहतर होगा, क्योंकि एज कम्पेयर इंडिया ये बढ़िया है, लाइक रैंकिंग्स में भी बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है और दिक्कत सिर्फ एज कम्पेयर टू इंडिया या अदर कंट्रीज जैसे रशिया और अदर कंट्रीज, क्योंकि आते वक्त मैंने चेक किया था और भी कंट्रीज का, तो उन सबसे बेहतर मुझे लगा। यहाँ वेदर कंडीशन बहुत बढ़िया है, यहाँ की पढ़ाई बहुत बढ़िया है, यहाँ का खाना पीना, मतलब अगर इंडिया में आप जो चीज़ देख रहे हो सारी यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ का वेदर कंडीशन भाई लगभग इंडिया के जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। पूरे 2 साल में तो अभी तक मुझे कोई भी अभी दिक्कत नहीं हुई। चलो बेस्ट ऑफ लक रियाज, आपको बहुत कामयाब करें, पढ़ाने वाला वक्त आपका अच्छा हो। थैंक यू। हमारे साथ स्टूडेंट है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी के। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम मोहम्मद मुर्शिद। मुर्शिद, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से। तो आप कौन से साल में हो? तो मेरा यहाँ फाइनल हो चुका है। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में हाँ। आप इसी में पढ़ते थे ना? जी जी बिल्कुल। तो यहीं से। आपको कैसा लगा यहाँ पे? तो लोकेशन काफी खूबसूरत है, सी का नज़ारा है बिल्कुल जस्ट लाइक अ तो दूसरे जो रिलीजियस के लोग यहाँ पे आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि अरब मुल्क है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्हाट अबाउट द हिंदू एंड अदर्स? दे रिस्पेक्ट ऑल कल्चर और रिलीजन। हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर? हाँ, हिंदू स्टूडेंट भी हैं, कई को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छे से वो लोग रहते हैं यहाँ। आपने इतना लंबा वक्त यहाँ पे गुजार दिया, अब तक मैंने जितने इंटरव्यू लिए सबसे सीनियर आप ही मेरे को मिले हो, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इजिप्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ कि आपको कैसा फील हुआ इतने सालों में, आपको यहाँ की एजुकेशन कैसी लगी? हाँ, एजुकेशन सिस्टम जो है ले लिया जाए कुछ सब्जेक्ट को, कुछ कोर्सेज को, तो काफी इंडिया से अच्छा है, इनकी रैंकिंग अच्छी आती है। और मेडिसिन भी यहाँ अच्छा है, यानी अगर अरब रीजन या अफ्रीकन रीजन को ले लीजिए और अरब को मिडिल ईस्ट को भी मिला लीजिए, तो सबसे अच्छी एजुकेशन यहाँ की है, वन ऑफ द टॉप मतलब एजुकेशन लिस्ट में आती है। यूएन यूनेस्को का हवाला भी देख लीजिए, उसमें ये टॉप रैंकिंग में आती है। यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है ये? तकरीबन 100 ईयर्स तो हो गए। प्रोफेसर्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इनका, लेबोरेटरीज कैसी हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुपर्ब है, नए नए बिल्डिंग्स है, काफी रिपेयर मेंटेन रखते हैं। यहाँ की टीचर जो है काफी हेल्पफुल है, कभी भी फोन कर लो उनको। रात में मैं तो 2-2 बजे रात में बात करता हूँ, 1-1 घंटे मीटिंग होती है हमारी। अच्छा, 2-2 बजे रात में जी। तो वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, स्टाफ मतलब बहुत अच्छा है। हाँ बहुत। लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम्स होती है? नहीं, लैंग्वेज को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यहाँ इंग्लिश जानते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, जो टीचर्स है और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एम्प्लॉय वगैरह, उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी है, वो लोग समझ जाते हैं। आप यहाँ रहने लगोगे, यूज टू हो जाओगे, बेसिक जो इनकी लैंग्वेज है वो आ ही जाती है, फिर बात करने में दिक्कत नहीं। कॉलेज के अंदर क्या अरबी बोली जाती है? हाँ, कॉलेज के अंदर यहाँ पे लोग बाहर के भी है और यहाँ के भी है। अरब रीजन के बेसिकली जो है वो तो प्रेफर करेंगे अरबिक, जो बाहर वाले हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। इवन तो आपको लैंग्वेज को लेके कभी कोई प्रॉब्लम आई है? इनिशियली जब हम शुरू में आए थे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। अगर हम इंडियंस की बेसिकली बात करें, स्पेसिफिकली इंडियंस की, यहाँ बहुत इज्जत है, बहुत बहुत अच्छी नजरों से देखते हैं। आप अगर बाहर में कह देंगे इंडियन से, तो इवन जो कैब ड्राइवर होते हैं पैसे भी नहीं लेते, मतलब कोई बात नहीं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हाँ, दो लोग यहाँ पे बहुत फेमस हैं, हाँ। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। बिल्कुल। यहाँ पे खाने को या रहने को लेकर कोई प्रॉब्लम आई? यहाँ की अगर हम फ्लैट्स वगैरह की अगर बात कर ले लें, फुल्ली फर्निश्ड होता है, लेस देन यू आर लिविंग इन दी मुंबई और दिल्ली। 10,000 में जो है आप यहाँ नॉर्मली रह सकते हैं। अब अगर आप लग्जरियस जीना चाहते हैं, 15,000 इनफ। गैस हो, रेफ्रिजरेटर हो, बेड हो, सोफा वगैरह हो, टीवी हो, ये सारा प्रोवाइडेड होता है। आप ओवरऑल यहाँ से खुश हो? बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश हो? हैं? जी जी। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, अगर वो आना चाहते हैं वो रिसर्च करें, लोगों से मिले, इनसे रब्ता करें, पूछे, पूरा इसको रिकग्नाइज करें, फिर बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों नहीं? अगर आप कहीं जहाँ बाहर निकलना चाहते हैं, अगर अरब रीजन या एशियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो आपका बेस्ट चॉइस इजिप्ट भी हो सकता है। बिल्कुल आप यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू मुर्शिद।